हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एग्जाम स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव रोग से संबंधित कुछ फैक्ट और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लगाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका जो पहला पॉइंट है वो है जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी। जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी और निमोनिया। ये जो 8 बीमारियां हैं ये किससे होती हैं? ये जीवाणु द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछता है कि कौन सा रोग है जो किस अंग को प्रभावित करता है, तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु। जैसे कि टिटनेस रोग जो होता है वो किसको? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टिटनेस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। काली खांसी जो है वो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। क्षय रोग या क्षय रोग को टीबी रोग भी कहते हैं, यह किसको प्रभावित करता है? यह फेफड़े को प्रभावित करता है। निमोनिया रोग जो है वो तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है वो आंत को प्रभावित करता है। ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। अगला है विषाणु द्वारा होने वाली बीमारियां। विषाणु या वायरस द्वारा होने वाली बीमारियों में कौन कौन सी है? एड्स हो गया, डेंगू हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता, खसरा, हेपेटाइटिस या पीलिया, रेबीज, कोविड-19 और क्या है? गलशोध। क्या है? गलशोध। ये जो है ये वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। रेबीज जो रोग होता है वो किसको प्रभावित करता है? वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है पोलियो रोग गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। एड्स जो रोग होता है प्रतिरक्षा प्रणाली या WBC को प्रभावित करता है। किसको? WBC को प्रभावित करता है। कोविड-19 जो है वो गला और फेफड़े को प्रभावित करता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेबीज रोग किसको प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला है परजीवी या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग। परजीवी या प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग हैं मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। मलेरिया रोग में जो क्या है वो तिल्ली एवं RBC को प्रभावित करता है। पायरिया रोग जो है वो मसूड़ों को, दांतों को प्रभावित करता है। पेचिस जो रोग होता है वो आंत को प्रभावित करता है। और कालाजार जो है अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। कालाजार जो रोग है वो किसको? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। रोगों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लगाते हैं। तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है पीलिया में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? पीलिया रोग में कौन सा जो अंग है वो प्रभावित होता है? यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। यकृत रोग यकृत जो है वो पीलिया में प्रभावित होता है। प्रश्न नंबर 2 है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई रोग से संबंधित है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 है चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चेचक के लिए पहला टीका जो है वो किसने खोजा था? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है हेपेटाइटिस या पीलिया किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस या पीलिया जो है वो वायरस के कारण होता है या तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, वायरस। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? इनमें से जो सामान्यतः बीमारी है वो मलेरिया। कौन सी? मलेरिया। मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों द्वारा फैलती है। यह एक परजीवी द्वारा फैलने वाली बीमारी है और इसकी जो इलाज के लिए सिनकोना पेड़ की छाल से हम इसका इलाज होता है।
अगला है एड्स होता है। एड्स क्या होता है? एड्स विषाणु से होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, घेंघा रोग किसको प्रभावित करता है? घेंघा रोग जो है वो थायराइड को प्रभावित करता है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा, थायराइड ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है कवक के कारण होता है? कवक के कारण यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, दाद जो है वो कवक के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? किस बीमारी को ब्लैक डेथ कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा, प्लेग। क्या होगा? प्लेग। प्लेग को काली मौत कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संचारक बीमारी है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संचारक बीमारी है? खसरा जो रोग होता है वो एक संचारक बीमारी है। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार में सबसे ज़्यादा जो कमी होती है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? संक्रामक बीमारियां छुआछूत से फैलने वाली बीमारियां होती हैं, जबकि असंक्रामक का मतलब ये हो जाएगा जो छुआछूत से नहीं फैलती है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से नहीं फैलती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, कर्क रोग जो है वो एक असंक्रामक बीमारी है। अगला प्रश्न है, चेचक रोग किसके कारण होता है? चेचक रोग किसके कारण होता है? विषाणु के द्वारा चेचक रोग विषाणु के कारण होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जो रोग है वो जल जनित रोग है या जल के द्वारा फैलता है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, हैजा रोग जो है वो एक जल जनित रोग है, यह दूषित जल के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग की जांच जो है विडॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, विडॉल परीक्षण से की जाती है? किस रोग की जो जांच है विडॉल परीक्षण से की जाती है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही है, एड्स नामक जो रोग होता है उसके लिए विडॉल टेस्ट या परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, एनोफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी? इनकी खोज जो है वो रोनाल्ड रॉश ने की थी। यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा, रोनाल्ड रॉश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, टाइफाइड रोग जो है वो विषाणु के कारण नहीं होता है। पोलियो, चेचक, इन्फ्लुएंजा ये विषाणु के कारण फैलने वाला रोग होता है। अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? क्वेश्चन में पूछा है रेबीज क्या है, तो इसका जो सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, विषाणु जनित रोग है। और यह जो रेबीज रोग होता है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, इबोला रोग किसके कारण फैलता है? इबोला रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? यहाँ पर राइट ऑप्शन सी होगा, विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? यहाँ से इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, एंडीज मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा एक रोग जो है जीवाणु जनित रोग है? तो ऑप्शन डी यहाँ से होगा, टाइफाइड रोग जो है, टाइफाइड ज्वर या बुखार जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है, इबोला जो है वो विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा रोग जो है विषाणु के कारण नहीं होता है? ऑप्शन डी यहाँ सही होगा, प्लेग रोग जो है वो विषाणु के कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है जीवाणु से होता है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है वो कालाजार रोग का कारण बनता है? हमने आगे पढ़ा था कि कालाजार जो रोग है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, प्रोटोजोआ। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।